नमस्कार दोस्तों, तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। मध्य प्रदेश में जलप्रपात कौन कौन से, कहां कहां पे उनकी स्थिति देखेंगे, संबंधित नदी देखेंगे और संबंधित जिले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। मध्य प्रदेश में जलप्रपात टॉपिक है हमारा आज का। तो चलिए देखते हैं जलप्रपात के बारे में। पहला जलप्रपात कौन सा है हमारा? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात किस नदी पे? बीहड़ नदी पे। और किस जिले में है? इसकी चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई बोलेंगे चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। ठीक है, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। देखेंगे किस नदी पे है? बीहड़ नदी पे इसकी स्थिति देखेंगे तो रीवा जिले में इसकी स्थिति है। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात है ना। अब बात करेंगे अगले जलप्रपात की, तो केवटी जलप्रपात की बात करेंगे। केवटी जलप्रपात किस नदी पे है? केवटी नदी पे है, ये भी रीवा में है। बहुटी जलप्रपात यह कहां पे है? बीहड़ नदी पे है। बहुटी जलप्रपात बीहड़ नदी पे, यह भी रीवा में है। इसकी स्थिति कहां है? रीवा में ही है। पूर्वा जलप्रपात की बात करेंगे। पूर्वा जलप्रपात की नदी ज्ञात नहीं है, नदी अज्ञात है। और इसकी स्थिति कहां है? पूर्वा जलप्रपात कहां पड़ेगा? रीवा जिले में ही पूर्वा जलप्रपात पड़ेगा। बैलोही, बैलोही जलप्रपात भी कहां पर है? बैलोही जलप्रपात भी रीवा जिले में है। बैलोही जलप्रपात कहां पर है? रीवा जिले में है। सुल्तानगढ़, सुल्तानगढ़ जलप्रपात कहां है? पार्वती नदी पे है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पे है और ये शिवपुर जिले में आता है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पे है और ये शिवपुरी जिले से संबंधित है। इसकी स्थिति शिवपुरी जिले में है। ठीक है, कपिलधारा की बात करेंगे तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में है, अमरकंटक में, अनूपपुर में है। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात देखेंगे तो 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। संबंधित नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी है और इसके उद्गम से कपिलधारा जलप्रपात बनाता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां होता है? अमरकंटक से, अनूपपुर जिले से होता है। तो स्थिति देखेंगे तो इसका अनूपपुर है कपिलधारा जलप्रपात। ऊंचाई 15 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट कहां पे है? जबलपुर में है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। 18 मीटर ऊंची जलप्रपात है ये, नर्मदा नदी से संबंधित है। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थिति जबलपुर में है। अब देखेंगे अगले जलप्रपात की, तो दुग्धधारा जलप्रपात की बात करेंगे। दुग्धधारा जलप्रपात भी किस नदी पे है? दुग्धधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर ही जिसकी ऊंचाई है, 15 मीटर है। और ये कहां पे है? अमरकंटक, अनूपपुर में। तो अमरकंटक, अनूपपुर में दो जलप्रपात कौन कौन से पड़ेंगे हमारे? कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक से संबंधित है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक तहसील से संबंधित है। और दोनों कहां आएंगे? अमरकंटक में आएंगे, जो अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और दोनों की ऊंचाई की बात करेंगे तो दोनों की ही कपिलधारा और दुग्धधारा की जो जलप्रपात है उनकी ऊंचाई की बात करेंगे तो दोनों जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 15-15 मीटर दोनों की ऊंचाई है। कपिलधारा की ऊंचाई है और दुग्धधारा की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। और दोनों का उद्गम भी कहां होता है? अमरकंटक, अनूपपुर से होता है। दोनों ही नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले जलप्रपात की। अगला जलप्रपात कौन सा है? मंधार एवं दर्दी जलप्रपात। मंधार एवं दर्दी जो है यह बड़वाह के निकट पड़ता है। बड़वाह के निकट खरगोन जिले में पड़ता है और नर्मदा नदी से ही संबंधित है। ठीक है, नर्मदा मंधार एवं दर्दी जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे कहां पे है? बड़वाह के निकट। बड़वाह के निकट। और बड़वाह कहां आता है? बड़वाह आएगा खरगोन जिले में आएगा। मंधार एवं दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है ना, और बड़वाह के निकट खरगोन जिले में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात करेंगे तो सहस्त्रधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे स्थित है और अभी खरगोन जिले में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है और महेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है? महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थिति देखेंगे, इसकी स्थिति महेश्वर जिला है। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात करेंगे किए तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पे है? नर्मदा नदी पे है। और इसकी जो देखिए इसकी स्थिति कहां पे है? महेश्वर खरगोन में है। भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पे है? बीना नदी पे। और बीना नदी कहां से प्रवाहित होती है? बीना नदी सागर जिले से प्रवाहित होती है। तो सागर जिले से संबंधित जलप्रपात कौन सा है? भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में इसकी स्थिति है। बीना नदी पे यह जलप्रपात अवस्थित है। राहतगढ़ जलप्रपात की बात करेंगे तो राहतगढ़ जलप्रपात भी सागर जिले से संबंधित है। ठीक है, राहतगढ़ जलप्रपात सागर जिले से संबंधित है। इसकी नदी अज्ञात है। ठीक है, ज्ञात नहीं है हमें कौन सी नदी पे राहतगढ़ जलप्रपात है, अज्ञात नहीं है, नदी से संबंधित जलप्रपात नहीं है, इसलिए नदी का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो राहतगढ़ जलप्रपात कहां पे आएगा? सागर जिले के अंतर्गत राहतगढ़ जलप्रपात आएगा। तो जलप्रपात की बात करेंगे तो सभी जलप्रपात नदियों से संबंधित नहीं रहते, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। तो राहतगढ़ जलप्रपात की बात करेंगे तो राहतगढ़ जलप्रपात कहां पे? सागर जिले में। तो सागर जिले में दो जलप्रपात कौन कौन से देखे हम? एक भालकुंड देखे और एक राहतगढ़ देखे।
भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे है, सागर में ही है। राहतगढ़ जलप्रपात अज्ञात है और यहाँ पर है, सागर जिले में ही है। राहतगढ़ जलप्रपात किसी नदी पे है ही नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले जलप्रपात की, तो हमारा अगला जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे तो चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी से संबंधित है, लेकिन ये कहाँ पे है? चूलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में है, और ये चंबल नदी से संबंधित है या मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात की बात करें, कल के नदियों की वीडियो में बताए थे कि बिहार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? टोंस या तमसा नदी बनाती है। टोंस या तमसा नदी जो कहां से उद्गमित होती है? मैहर सतना से उद्गमित होती है। टोंस या तमसा नदी कहां से उद्गमित होती है? टोंस नदी, टोंस जिसका एक नाम तमसा भी है, मैहर सतना से उद्गम होती है। और बिहार जलप्रपात कहां बनाती है? बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश में बनाती है। उत्तर प्रदेश में किस नाम से जलप्रपात बनाती है? बिहार के नाम से जलप्रपात का निर्माण होता है। बिहार जलप्रपात नाम है उसका निर्माण होता है। इसकी स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश का सिरसा स्थान, उत्तर प्रदेश के सिरसा स्थान में यह जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाएगी? बिहार जलप्रपात, ठीक है। अब बात करेंगे पांडव जलप्रपात, तो पांडव जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? पांडव जलप्रपात केन नदी से संबंधित है, ठीक है। पांडव जलप्रपात केन नदी से संबंधित है और ये पन्ना जिले में अवस्थित है। इसकी देखेंगे तो पन्ना जिले में स्थित है। पांडव जलप्रपात केन नदी से संबंधित है, ठीक है, और यह पन्ना जिले में अवस्थित है। इसकी स्थिति देखेंगे, इसकी स्थिति कहां पर है? पन्ना जिले में। अब बात करेंगे अगले जलप्रपात की, तो हमारा अगला जलप्रपात कौन सा है? डचेस फॉल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? डचेस फॉल जलप्रपात। डचेस फॉल जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात, ये तो तीनों जलप्रपात हैं, पचमढ़ी में स्थित हैं और यह भी किसी नदी से संबंधित नहीं है। यह पर्वतीय जलप्रपात है, पर्वतों से निकलती है और ये किसी नदियों का निर्माण नहीं करती है, किसी नदी पे अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो डचेस फॉल जलप्रपात, रजत जलप्रपात और अप्सरा जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो हैं पचमढ़ी से संबंधित हैं। पचमढ़ी कहाँ पे आता है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी। पर्यटन तीर्थ स्थल है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, ठीक है। तो डचेस फॉल, रजत और अप्सरा, ये तीनों जलप्रपात कहाँ मिलेंगे हमको? पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं हम अगले जलप्रपात के बारे में। तो हमारा अगला जलप्रपात कौन सा है? पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में अवस्थित है और यह भी किसी नदी पे अवस्थित नहीं है, यह भी पर्वतों पे स्थित है, पर्वत श्रेणी पे स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कहाँ पड़ता है? इंदौर जिले के अंतर्गत आता है पाताल पानी जलप्रपात। तो विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत जलप्रपात है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे अवस्थित जलप्रपात है। झाड़ीदार जलप्रपात की बात करेंगे तो झाड़ीदार जलप्रपात भी इंदौर में स्थित है, जो भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। झाड़ीदार जलप्रपात। तिंचा फाल जलप्रपात की बात करेंगे, तिंचा फाल जलप्रपात की बात करेंगे तो तिंचा फाल जलप्रपात भी कहां पर आता है? इंदौर जिले के अंतर्गत ही आता है। और तिंचा फाल जलप्रपात भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही अवस्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये तीनों जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ीदार जलप्रपात और तिंचा फाल जलप्रपात, ये तीनों ही जलप्रपात विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही संबंधित है, ठीक है। और तीनों ही जो जलप्रपात है कहां पर स्थित है? तीनों ही जलप्रपात इंदौर जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब बात करेंगे रनेह जलप्रपात की। रनेह जलप्रपात की बात करेंगे तो रनेह जलप्रपात देखते हैं। रनेह जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? केन नदी से संबंधित है, और केन नदी से संबंधित है और इसकी स्थिति कहां पे है? ये छतरपुर जिले में इसकी स्थिति है, मतलब छतरपुर जिले में अवस्थित है। क्या है? रनेह जलप्रपात कहां पर है? छतरपुर जिले में है। और किस नदी पे है? तो यह केन नदी पे अवस्थित है। रनेह जलप्रपात केन नदी पे अवस्थित है और छतरपुर जिले में, ठीक है। अब बात करेंगे अगले जलप्रपात की, तो हमारा अगला जलप्रपात कौन सा है? तिगाड़ा जलप्रपात। तिगाड़ा जलप्रपात भी पर्वत श्रृंखला से संबंधित जलप्रपात है, जो कहां पर? दतिया जिले में हमको देखने को मिलेगा। दतिया जिले में देखने को मिलेगा तिगाड़ा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा? तिगाड़ा जलप्रपात मिलेगा दतिया जिले में। तिगाड़ा जलप्रपात दतिया जिले में देखने को मिलेगा। हमारा अंतिम जलप्रपात कौन सा है? पियावन जलप्रपात। पियावन जलप्रपात क्या कहां मिलेगा हमको? रीवा जिले में पियावन जलप्रपात देखने को मिलेगा, ठीक है। तिगाड़ा जलप्रपात और पियावन जलप्रपात भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही संबंधित हैं। तिगाड़ा जलप्रपात जो दतिया जिले में अवस्थित है, जिसकी स्थिति कहां पर है? दतिया जिले में है। और पियावन जलप्रपात की बात करेंगे तो पियावन जलप्रपात की स्थिति भी कहां है? रीवा जिले में है। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के जलप्रपात कंप्लीट हो जाते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।